बाय बाय बाइडन, वेलकम ट्रम्प। सुपर पावर पर हुक्मरानी का ताज ट्रम्प के सर। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ देर बाद दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प की हल्फ बर्दारी की तकरीब कैपिटल हिल के हॉल में आगाज होगा और सेंट जॉन चर्च में दुआया तकरीब से उसका आगाज हुआ। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की अहलिया के हमरा व्हाइट हाउस आमद। सुबकदोश होने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। नौ मुंतखब नायब सदर जेडी वेंस भी व्हाइट हाउस पहुंच गए। कमला हैरिस ने जेडी वेंस का खैर मकदम किया। शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद इंडोर तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तकरीब में शरीक। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा की भी शिरकत। चीन के नायब सदर की अपने मुल्क की नुमाइंदगी। तकरीब में 7 सरबराहान ममलिकत और 2 साबिक रहनुमा मदू। इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग भी तकरीब में मौजूद। एरिना वन स्टेडियम में तकरीब में शिरकत के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। ट्रम्प के हामियों की बड़ी तादाद एरिना वन स्टेडियम पहुंच गई। गजा जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसे नहीं हैं। अमेरिका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दूंगा। अमरीकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का हल्फ बर्दारी से पहले वाशिंगटन में रैली से खिताब। अमरीका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। PTI के मुतालबात का हकाइक से ताल्लुक नहीं। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतालिक अदालतों में चालान पेश हो चुके। GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ। शहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमती टीम को राय दे दी। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का खदशा। सेनेटर इरफान सदीकी ने ट्वीट में लिखा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। PTI के मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं। हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है। ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। 7 रोज में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। कमीशन नहीं बन रहे तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI अपने मुतालिबात पर कायम है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सदीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। हमारी मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प की हल्फ बर्दारी के दावतनामे सरकारी सतह पर नहीं आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ये वाहिद ट्रस्ट है जो रजिस्टर ही नहीं हुआ। सैकड़ों कनाल अरासी किसी ट्रस्ट नहीं, बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम है। इरफान सदीकी का इंकशाफ। अल कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। मुल्क भर में हजारों मदारिस रजिस्टर हैं। किसी दीनी मदारिस को बंद नहीं किया जा रहा। हमारी किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल।
असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन इरकान का शदीद एहतजाज, बानी को रिहा करो के नारे। ऑपोजिशन इरकान की डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन महबूब शाह ने कोरम की निशानदही की। कोरम की निशानदही करके ऑपोजिशन इरकान का ऐवान से वॉकआउट। उमर अयूब ने अलकादिर ट्रस्ट केस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सजा के खिलाफ हम आला अदलिया में जाएंगे। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब बरतानिया कैसे लेकर गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आइन और कानून को रोंदा जा रहा है। मजीद सियासी जमातों से राबते कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा असद कैसर। खुद उन्होंने कहा हुआ है चेयरमैन पीटीआई ने कि मुज़ाकरात केस का जो है फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। अब तो उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ आते हो गए हैं। जी आ गई है ना? जी बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? उनका मकसद था कि एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने का, वो पहुंच गए हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गए। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? पीटीआई का बयान आ गया है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं देंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए तो बानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। बानी ने खुद कहा कि इसका फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। मैं मैच तो नहीं कहूँगा, एक मुज़ाकरात चल रहे हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने एक फोरम प्रोवाइड किया है कि वो अपने मुतालबात एक मेज़ पर लाएं। मुज़ाकरात इज़ द ओनली आंसर, इसके अलावा कोई और थर्ड ऑप्शन है नहीं। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल, दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। सियासत समेत हर जगह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए। सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियां कम होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की मीडिया कप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी मफाद में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शोहदा पर हाज़री। GHQ आमद पर ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है कि जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में हैं। कभी किसी के बहकावे में मत आना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। मेरी हुकूमत हो या ना हो, ये मुल्क मेरा ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो, तोड़ दो, मार दो। बहकावे में आने वाले जेलों में बैठे हैं। जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। मुखालिफिन कह रहे हैं कि ये सब प्लांटेड है। मुखालिफिन झूठ में ही पले बड़े हैं। बहुत जल्द लैपटॉप और ई-बाइक्स लेकर आऊंगी। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप दिया तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं, मुखालिफिन मोटरवेज ब्लॉक कर देते हैं। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी तलबा के स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब।
बानी पीटीआई ने वाजे कहा है, कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का खुद सामना करूंगा। बानी पीटीआई ने कमेटी को 2 मुतालबात पर बात करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का कमीशन बनाया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। बानी पीटीआई ने कहा, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। वो खुद चाहते थे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हाई कोर्ट लेकर जाएं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। मराकेश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। मुल्जिमान ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी कर दी और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में सवार बेशतर लोग सर्द मौसम और तशद्दुद के बायस हलाक हुए। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था। मुतासरीन का बयान, कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इस रैकेट में सेनेगाल, मौरितानिया और मराकेश के स्मगलर्स शामिल। पाकिस्तान की 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश में मौजूद। कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी के जिंदा बचने की तस्दीक, तादाद 22 हो गई। जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी की मोहम्मद अदील वल्द मोहम्मद रशीद के नाम से शनाख्त। FIA इंटरपोल ने 15 इंसानी स्मगलर्स के रेड नोटिस जारी कर दिए। नोटिस यूनान, लीबिया, तुर्किया, स्पेन और मराकेश की हुकूमतों को भिजवाए गए। पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए ताउन की दरख्वास्त। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज़ 503 गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली कमर्शियल परवाज़ का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। न्यू गवादर एयरपोर्ट का 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े तैयारों के लिए मौजू। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकेंगे। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। न्यू गवादर एयरपोर्ट CPAC का फ्लैगशिप मंसूबा है। एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी और मुसाफिरों को सहूलतें दस्तयाब। न्यू गवादर हवाई अड्डा बलूचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। पूरे पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली मैसर होगी। CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तिजारत और सयाहत को बढ़ाने में मदद फराहम करेगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुजाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास। हुजाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत मावनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म का इंतबा। CDA के अमूर के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मेहमानों के लिए आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। NHA, कौमी शाहराहों, मोटरवेज पर हिफाजती इक़दामात पर इजलास। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर के काम का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शाहराएं कौमी तरक्की और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर न हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों न हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा, जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया, ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ। कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स्ड मुकदमात तब्दील हो गए। जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन का रवैया उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर हो तो ये सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचाएगा। इंतखाबी अमल की हिफाजत का मरकज अवाम के वोट का हक है। आदिल बाज़ई को डी सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सिफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सिविल कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बोगस हलफनामे के इल्जाम का केस जल्द निपटाने की हिदायत। सिविल कोर्ट का 16 फरवरी 2024 के हलफनामे का फैसला हतमी नहीं। हलफनामे की असलियत के इल्जामात संगीन नौइयत के हैं। हलफनामे की कानूनी हैसियत का फैसला सिविल कोर्ट जल्द करे। तहरीरी फैसला। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बाला तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट।